युद्ध के पहले दिन की शाम ढल चुकी थी। वानर सेना ने एक बड़ी विजय प्राप्त की थी। रावण के कई सेनापति जैसे प्रहस्त और दुर्मुख धरती पर ढेर हो चुके थे, परंतु यह तो केवल युद्ध की शुरुआत थी, एक भूमिका मात्र। रावण अभी तक शांत था, अपनी रणनीति बना रहा था। रावण अपने महल के सबसे ऊंचे कक्ष में बैठा था, क्रोध और चिंता से भरा हुआ। उसके मन में अपने मारे गए सैनिकों और सेनापतियों का हिसाब चल रहा था। तभी सभा में प्रवेश करता है उसका सबसे प्रिय और शक्तिशाली पुत्र मेघनाद, जिसे उसकी अजेय शक्तियों के कारण इंद्रजीत भी कहते थे। रावण ने अपने पुत्र की ओर देखते हुए कहा, मेरे पुत्र, प्रहस्त मारा गया, दुर्मुख का भी अंत हो गया, अब तू ही लंका की रक्षा कर सकता है, तू ही मेरा अंतिम सहारा है। मेघनाद ने विनम्रता पूर्वक सिर झुकाया और दृढ़ता से बोला, पिता, आज वह क्षण आ गया है जब लंका की यह धरती मुझे पहचान लेगी। आज मैं अपनी शक्ति का प्रदर्शन करूंगा। मेघनाद का युद्ध में उतरना। अगले दिन जैसे ही सूर्य उदित हुआ, युद्ध का बिगुल एक बार फिर बजा, पर इस बार आकाश में कुछ अलग ही दृश्य था। चारों दिशाओं में अचानक गहरा अंधकार छाने लगा, हवा की गति तेज हो गई और आसमान में रहस्यमयी बिजली चमकने लगी। हनुमान ने यह सब देखकर तुरंत कहा, कोई बड़ा और मायावी राक्षस युद्ध में आ रहा है। तभी आकाश से एक भयानक गर्जना हुई। मेघनाद अपने दिव्य रथ पर सवार होकर प्रकट हुआ। उसके हाथ में अद्भुत धनुष था और उसके पूरे शरीर से एक अकल्पनीय तेज निकल रहा था। उसके पास इंद्र को हराने के बाद प्राप्त हुए अस्त्र थे, इसी कारण उसे इंद्रजीत कहा जाता था। उसने आकाश में एक ऐसा तीर चलाया जिससे घने अंधकार ने पूरी वानर सेना को अपनी चपेट में ले लिया। सुग्रीव, अंगद, नल, नील सभी वानर योद्धा इस मायावी हमले से भ्रमित हो गए। वानर अपने ही साथियों से टकराने लगे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। हनुमान ने स्थिति को भांपते हुए कहा, यह कोई सामान्य युद्ध नहीं, यह माया है। मेघनाद की माया और वानर सेना पर प्रहार। मेघनाद ने इस भ्रम का लाभ उठाते हुए कई मायावी अस्त्र चलाए। उसके बाणों से कभी अग्नि निकलती तो कभी जल का सैलाब आता और कभी भयानक नाग उत्पन्न हो जाते। वानर सेना इस अप्रत्याशित हमले से भयभीत हो गई। कई वानर गंभीर रूप से घायल हो गए और कुछ पीछे हटने लगे। अंगद ने अपनी पूरी शक्ति से लड़ाई जारी रखी, पर उसे भी गहरे घाव लगे थे। हनुमान ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर ऊपर उड़कर मेघनाद से युद्ध किया, पर उसकी माया इतनी घातक थी कि स्वयं हनुमान को भी एक पल के लिए पीछे हटना पड़ा। मेघनाद ने एक साथ 5 अचूक बाण छोड़े। हर बाण किसी एक प्रमुख सेनानायक की ओर लक्ष्य था। राम ने एक बाण को हवा में ही काट दिया, लेकिन अब मेघनाद की घातक दृष्टि सीधी लक्ष्मण पर थी। लक्ष्मण और मेघनाद का घातक द्वंद्व। लक्ष्मण अपनी पूरी शक्ति, साहस और धर्म के प्रतीक के रूप में युद्ध भूमि में आए। उन्होंने मेघनाद को ललकारा, रावण पुत्र, मैं लक्ष्मण हूँ, यदि तुझे युद्ध चाहिए तो मैं तैयार हूँ। आज मैं तेरे अभिमान को तोड़ दूंगा। मेघनाद और लक्ष्मण के बीच भयंकर द्वंद्व युद्ध हुआ। दोनों ओर से बाणों की वर्षा हो रही थी। अस्त्रों का टकराव इतना भीषण था कि आकाश गूंज उठा। दोनों ही वीर देवतुल्य पराक्रमी थे, लेकिन मेघनाद ने चालाकी दिखाई। उसने अचानक आकाश में लुप्त होकर एक भयानक नागपाश अस्त्र चलाया। यह एक मायावी तीर था जिसने लक्ष्मण को चारों ओर से कसकर बांध लिया। लक्ष्मण पृथ्वी पर गिर पड़े। उनकी चेतना शून्य हो चुकी थी और उनका शरीर रक्त से लथपथ था। वानर सेना ये देखकर स्तब्ध रह गई। राम की आंखों में अपने प्रिय भाई को इस दशा में देखकर असीम पीड़ा उतर आई। उन्होंने चिल्लाकर कहा, लक्ष्मण, युद्ध का ठहराव और राम का दुख। मेघनाद हंसते हुए आकाश में फिर से ओझल हो गया। उसने लक्ष्मण को घायल करके राम को भावनात्मक रूप से तोड़ने का प्रयास किया था। राम तुरंत लक्ष्मण के पास दौड़े। लक्ष्मण का शरीर शिथिल था, उनकी सांसें बहुत मंद थीं, जीवन बस थमने ही वाला था। राम ने उन्हें अपने हाथों से उठाया और आंसू उनकी आंखों से बहने लगे। भैया, मेरे लिए तूने इतने कष्ट सहे, मेरा साथ दिया और आज तू ऐसे गिरा है। जाम्बवान, हनुमान, सुग्रीव सभी प्रमुख वानर योद्धा लक्ष्मण के पास आए। वैद्यराज सुषेण ने लक्ष्मण का परीक्षण किया और निराशाजनक स्वर में कहा, प्रभु, यदि सूर्य उदय होने से पहले संजीवनी बूटी आ जाए तो ही लक्ष्मण को बचाया जा सकता है, अन्यथा सब समाप्त हो जाएगा। हनुमान का संकल्प और उड़ान। राम की आंखों में अभी भी अपने भाई के लिए आंसू थे, पर हनुमान ने तुरंत दृढ़ निश्चय से कहा, प्रभु, मुझे बताइए वो संजीवनी बूटी कहाँ मिलेगी, मैं अभी लेकर आता हूँ। वैद्यराज सुषेण बोले, संजीवनी बूटी हिमालय पर स्थित द्रोणगिरी पर्वत में मिलेगी। वहाँ अनेक औषधियाँ हैं, संजीवनी उनमें से एक है, पर उसे पहचान पाना अत्यंत कठिन है। हनुमान ने प्रणाम किया और अपने प्रभु को वचन दिया, यदि मैं उस बूटी को पहचान न पाऊँ तो पूरा पर्वत ही यहाँ ले आऊंगा। और अगले ही पल हनुमान अपनी पूरी शक्ति के साथ आकाश में उड़ चले।